दोस्तों इस समय भी राजस्थान के कई भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चल रही हैं। मेघ गर्जना भी एक दो भागों पर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर एक WD है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में। एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के भागों पर है, एक थोड़ा अंदर जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो अभी भी अरब सागर से आ रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर बादल जो है वे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन ये जो बादल हैं ये लगातार दोस्तों आगे की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं, भारत के अन्य राज्यों की तरफ, यानी कि उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के भागों की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 31 मई तक क्या होगा, ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भागों पर। अब देखिए जो भी बादल रहे, बारिश की गतिविधियां हुई, वो कल से 31 मई से आप ये मान के चले कि मौसम साफ हो जाएगा। तापमान काफ़ी तेजी के साथ राजस्थान के भागों के बढ़ने शुरू होंगे, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के भागों के ऊपर। लेकिन ज़्यादा तेज यानी कि लंबे समय तक तापमान जो है वे नहीं यानी कि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियाँ भी होंगी। वे बारिश की गतिविधियाँ क्यों होंगी, क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं ये यहाँ से होती हुई, यानी कि 31 मई 1 जून ये यहाँ से होती हुई अरब सागर पर आएंगे और यहाँ से होती हुई अरब सागर से होती हुई राजस्थान के भागों पर पहुँचेंगी, जिसकी वजह से राजस्थान के कुछ भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ होंगी और एक के बाद एक WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर आते रहेंगे। उनकी वजह से सर्कुलेशन पाकिस्तान के भागों पर बनता रहेगा, ऊपर से भी कुछ मॉइस्चर आता रहेगा, नीचे से भी नमीदार हवाएं आएंगी। तो कुछ थोड़े बहुत भागों पर, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि सभी भागों पर बारिश होगी, लेकिन कुछ न कुछ इलाकों पर राजस्थान के थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती रहेंगी। जैसे कि तेज हवाएं चल गई, कुछ भागों पर बादल आ गए, कहीं पर जो है मेघ गर्जन के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो कर गए, इस तरह की संभावना। कुछ भागों पर मौसम भी साफ रह गया, तो इस तरह की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आने वाली 31 मई में राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बादल हैं ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर से लगाकर जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, इन सभी भागों पर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भागों पर मौसम लगभग दोस्तों साफ ही बना रहेगा, तेज धूप निकली रहेगी। हालांकि एक दो भागों पर बादल भी जो है वे दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि हवाएं वे अरब सागर से आ रही हैं। राजस्थान के कुछ भागों पर अरब सागर से भी हवाएं पहुंचेंगी, तो उनमें नमी होने की वजह से बादल भी वे बनेंगे। कुछ भागों पर हल्के फुल्के बादल जो है दिखाई देंगे, कुछ पर हल्के से घने बादल भी दिखाई देंगे। लेकिन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, इन जिलों में और इन जिलों के आसपास के भागों पर, दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़े घने बादल बने और तेज हवाएं चले, मेघ गर्ज जो है वो बूंदाबांदी वो हो सकती है। इन जिलों के इक्का दुक्का भागों पर कहीं कहीं पर जो है वो दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से फिलहाल आने वाली 31 मई में राजस्थान का मौसम रहेगा। बात करें यहाँ पर 1 जून की, तो 1 जून में भी पूर्वी भागों पर जो है कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, तेज हवाएं चलना, मेघ गर्ज, बारिश होने की। पश्चिमी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत भागों पर बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पर 2 जून से और अधिक बादल बढ़ेंगे राजस्थान के भागों पर, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादल दिखना शुरू होंगे और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों के भागों में तेज बारिश होने की भी संभावना दोस्तों वो बन सकती है। यहाँ पर 3 जून में भी संभावना श्रीगंगानगर से और चूरू, झुंझुनू, धौलपुर, करौली और इधर सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और सिरोही के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर जो है वो बन सकती है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।